नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, साधारण ब्याज। तो देखिए, ब्याज हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। तो देखो, दोनों में फ़र्क क्या होता है। साधारण ब्याज में क्या होता है, जो हमारा मूलधन होता है वो चेंज नहीं होता है। मतलब आप चाहे कितने भी टाइम पीरियड के लिए आप किसी को धन उधार दिया हो, आपने चाहे आपने 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, चाहे 10 वर्ष के लिए, तो उसमें मूलधन हमारा चेंज नहीं होता है। जो हमारी मेन अमाउंट है, जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं, वो हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। उसी पर हमें केवल क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर भी क्या लगता है, ब्याज लगता है। जैसे मान लो हमने किसी को 10,000 रुपये उधार दिए, तो 1 साल बाद में जो उनका ब्याज मिलेगा वो भी 10,000 में ऐड हो जाएगा और आगे के लिए वो क्या हो जाएगा, नया मूलधन बन जाएगा। तो ब्याज के ऊपर भी क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कौन सा, साधारण ब्याज। तो देखिए, साधारण ब्याज से रिलेटेड हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो बता देता हूँ आपका। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो इनका बहुत कम यूज होगा, फिर भी बेसिक फॉर्मूले जो हैं हमें पता होने चाहिए। तो देखिए, जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज ये बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। मूलधन को इंग्लिश में हम प्रिंसिपल बोलते हैं। ये रेट हो गई हमारी, ये हो गया टाइम। तो यदि हम इसको यूँ भी बोल सकते हैं, P गुणा R गुणा T और बटे में कितना, 100। आगे बात समझ में। तो यहाँ से देखो, हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इस RT को यदि मैं एक साथ लिख लूँ और बटे में से 100 हटा दूँ तो मैं परसेंट लगा सकता हूँ। तो हम यूँ भी बोल सकते हैं P का RT%, P का RT%। तो ये वाला रिलेशन हमें ध्यान रखना है, इसका बहुत यूज़ करेंगे हमें आगे जाके। साधारण ब्याज होता है हमारा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। हम PRT बटे 100 भी लिख सकते हैं इसको। यदि बटे में से 100 हटा देंगे तो यहाँ परसेंटेज लगाएंगे, तो हम यूँ भी बोल सकते हैं P का RT%। P क्या है हमारा, मूलधन। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का RT% होता है। मूलधन का क्या होता है, RT%। ठीक है। दूसरा देखो, इसी से यदि मुझे मान लो कि दर, समय या मूलधन में से किसी की वैल्यू मुझे निकालनी हो, तो मान लो मुझे मूलधन निकालना है, मतलब P की वैल्यू निकालनी है। तो P की वैल्यू निकालेंगे तो देखो, ये जो 100 है वो ब्याज के गुणा में आ जाएगा। ब्याज को यदि मैं I से लिखूँ तो I × 100, और प्रिंसिपल निकाल रहे थे तो ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास, रेट और टाइम, तो वो आ जाएगा इसके अपॉन में, तो रेट × टाइम। ठीक है। ऐसे ही मान लो यदि मुझे रेट निकालनी हो तो क्या होगा, ब्याज गुणा 100, और रेट निकाल रहे थे तो बच गए कौन से, प्रिंसिपल और टाइम, तो P × T। ऐसे ही मान लो यदि मुझे समय निकालना है तो समय क्या हो जाएगा, ब्याज गुणा 100 और बटे में टाइम निकाल रहे हैं तो बच गए दो कौन से, एक तो प्रिंसिपल बच गया हमारा और एक हमारी रेट बच गई, तो P × R। तो जब भी हमें मूलधन, दर या समय निकालना होगा तो आपको ध्यान रखना है, ऊपर तो सेम आएगा, ब्याज गुणा 100, इंटरेस्ट × 100, और अपॉन में उनके अलावा जो बच गया वो आएगा। जैसे टाइम निकालना है तो टाइम के अलावा कौन कौन बच गया हमारे पास, अब एक तो प्रिंसिपल और एक रेट, तो गुणा में आएगा P × R। ऐसे ही ब्याज गुणा 100 सेम है, रेट निकालना है तो मूलधन गुणा समय बटे में आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हमें मूलधन निकालना था तो ऊपर तो वही आएगा, ब्याज गुणा 100, लेकिन बटे में क्या आ जाएगा, रेट × टाइम। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो मेन यहाँ से रिजल्ट निकाला है कि साधारण ब्याज जो होता है वो मूलधन का क्या होता है, RT%। दूसरा देखो, जो ब्याज है हमारा वो सीधा सीधा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है किसके, मूलधन, दर और समय के, सीधा समानुपाती होता है। यदि आप मूलधन को बढ़ाओगे तो भी हमारा ब्याज बढ़ेगा, दर को बढ़ाओगे तो भी ब्याज बढ़ेगा। ऐसे यदि आप समय को बढ़ाते हो तो भी क्या होगा, हमारा ब्याज बढ़ेगा। जैसे मान लो मैंने मूलधन को डबल कर दिया तो हमारा जो ब्याज है वो भी क्या हो जाएगा, डबल आना शुरू हो जाएगा। मान लो मैंने दर को आधी कर दी तो ब्याज भी हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मान लो समय को हमने 4 गुणा कर दिया तो हमारे जो ब्याज मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, 4 गुणा मिलेगा। आई बात समझ में। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि 1,000 रुपये की राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों के लिए उधार दी जाए तो ब्याज कितना होगा। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा ब्याज है, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन तो है 1,000 रुपये, गुणा दर है हमारी 20%
और समय जो है वो कितना है 4 वर्ष, और बटे में कितना आएगा 100। तो 100 से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। 20 को 4 से गुणा करेंगे 80, और 1 जीरो बचा हुआ है तो कितना आएगा 800 रुपये। तो बताओ कितना ब्याज प्राप्त होगा हमें 800 रुपये। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि 2500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब की बार जो समय है वो हमें 219 दिन दे रखे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे वर्ष में चेंज करेंगे। तो देखो, यदि आपको महीने में दिया हुआ है तो हम 12 का भाग लगाएंगे वर्ष में चेंज करने के लिए। यदि दिनों में दिया हुआ है तो हमें पता है कि एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है 365। तो यदि हमें दिनों को वर्ष में बदलना है तो 365 से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम ब्याज यदि निकालें तो हमारा मूलधन तो कितना है 2500 रुपये। तो मूलधन गुणा दर है हमारी 5%, और समय कितना दिया है हमें 219 दिन। तो इसको यदि हमें वर्ष में चेंज करना है तो 365 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, और बटे में कितना आएगा 100। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 219 और 365, तो हमेशा ध्यान रखना है जो ये वाली दिनों की संख्या है वो आपको 73 के मल्टीप्लाई में दी होगी। 73 से कैंसिल आउट होंगे, तो ये देखो 73 से 3 बार कैंसिल आउट होगा, और ये 5 बार कैंसिल आउट होगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 25 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 75 रुपये। तो ये तो आया हमारा ब्याज। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि मिश्र धन कितना होगा। तो देखो, मिश्र धन जो है, ये मिश्र धन बराबर होता है हमारा, जिसको हम अमाउंट बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं, जितना हमारा मूलधन है 2500 और प्लस जो ब्याज मिला है वो 75। तो टोटल कितना हो जाएगा 2575 रुपये। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, कोई धनराशि 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर बताओ। 10 वर्ष में कितनी हो गई हमारी धनराशि 3 गुना हो गई। तो देखो, 3 गुना का मतलब ये हो गया, आप बिल्कुल आसान से भाषा में यूँ समझ सकते हो कि मान लो हमने धनराशि जो उधार दी वो 1 रुपये थी, तो ये कितनी गुना हो गई अब 3 गुना हो गई। तो बताओ 1 से 3 गुना होने का मतलब क्या हुआ कि जो ब्याज है वो हमें कितना मिला 2। ब्याज कितना मिला 2। टाइम कितना लगा इसको 10 वर्ष। तो हमें रेट पूछिए, तो हमारी जो रेट है वो क्या हो जाएगी, ऊपर तो आता है ब्याज गुणा 100, तो ब्याज देखो 2 हो गया गुणा 100 बटे मूलधन कितना 1, और टाइम कितना लगा 10 वर्ष। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो रेट है वो कितनी है हमारी 20%। ओके, बिल्कुल आसान सा था। क्वेश्चन ने कहा है कि 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, मतलब 1 से 3 हो गया, ब्याज मिला 2, तो रेट निकालना था सिंपल, कितनी आ जाएगी 20%। ओके, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोई राशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो वह राशि कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगी। तो देखो, यदि बेसिक मेथड से करना चाहो तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि 5 वर्षों में 3 गुना हो गई तो वह राशि कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगी। तो पहले तो आप रेट निकालो। तो पहली जो कंडीशन दे रखी है उसे हम रेट निकालेंगे, और उसको यूज़ करते हुए अगली कंडीशन में हम क्या निकालेंगे, फिर वो समय निकालेंगे। लेकिन देखो, हम ये वाली स्टेप को इग्नोर करते हुए, मतलब बिना रेट निकाले ही हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको 2 मेथड बता रहा हूँ यहाँ पर। यदि आप सिंपल वे में देखना चाहो तो देखो, आपको यहाँ गुणा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें गुणा दिया हुआ है, लेकिन ये गुणा कोई काम का नहीं हमारा, हमें ब्याज की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको या तो रेट दिया होगा क्वेश्चन में, या फिर आपको दिया होगा टाइम। तो देखो, क्वेश्चन ने बोला है कि 3 गुना हो जाती है। बताओ 3 गुना होने का मतलब ब्याज कितना 2। मान लो 1 था, 1 से बढ़कर 3 हो गया, मतलब 3 गुना हो गया, तो मतलब ब्याज कितना मिला हमें 2 मिला। और जो रेट है वो रेट कितनी, सॉरी टाइम दिया हुआ है यहाँ पर, कितना दिया हुआ है हमें 5 वर्ष। तो क्वेश्चन ने यही बोला है कि 7 गुना जो है वो कितने समय में हो जाएगी, यही पूछा है। जो 7 गुना है वो कितने समय में हो जाएगी। तो बताओ 7 गुना होने के लिए ब्याज कितना चाहिए हमें 6। उसके बाद में देखो, आपको इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हमें यहाँ से पूछी जा सकती है, इन चारों में से भी कोई सी पूछी जा सकती है। तो आपको क्रॉस देखना है, तो जिस साइड क्रॉस की दोनों वैल्यू आपको दी हुई है उनको गुणा करना है। तो जैसे मान लो देखो, ये वाली दोनों आपको दी हुई है, इधर वाली में 1 ही दी हुई है, ये वाली हमें निकालनी है। आप देखो, ये वाली दोनों दी हुई है, तो इनको आप गुणा कर दो 6 गुणा 5, और जो बच गई उसे क्या कर दो डिवाइड। तो 6 को 5 से गुणा करेंगे 30, और 30 में 2 का भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा कितना 15 वर्ष। तो ये तो हमने लिखा कि गुणा है, तो गुणा हमें कोई काम का नहीं, हम क्या निकालेंगे ऐसे ब्याज निकालेंगे। दूसरा देखो, हम इसको समानुपात से भी इसको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था। सेकंड यदि हम यहाँ से देखना चाहें तो आप ये देखो कि जब हमारी डेट थी कितनी, सॉरी जब हमारा टाइम था 5 वर्ष, जब समय था 5 वर्ष, तो ब्याज कितना मिल रहा था 2, और ये समानुपात का निशान।
तो हम समय को कितना करें कि हमें ब्याज मिल जाए कितना, 6। तो आपको पता है समानुपात का रूल क्या होता है कि जो भार वाली संख्याएं होती है उनका गुणा जो है वो बराबर होता है बीच वाली संख्याओं के। तो देखो दोनों भार वाली दी हुई है हमें, तो 5 गुणा 6, और जो बीच वाली एक दी हुई है उसका भाग लगा दो तो दूसरी आ जाएगी, तो आ जाएगा 15 वर्ष। तो इस प्रकार से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन हम दूसरा देखते हैं ताकि और ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कि कोई राशि 24% वार्षिक ब्याज की दर से निश्चित समय में 10 गुना हो जाती है, तो किस दर से वह उतने ही समय में 16 गुना हो जाएगी। तो सेम पीछे वाले जैसे इक्वेशन है, उसमें हमें टाइम दिया हुआ था, यहाँ हमें क्या दी हुई है, रेट दी हुई है। तो हमें पूछा है कि किस दर से वह उतने ही समय में 16 गुना हो जाएगी। तो एक तो पहला मेथड है, आप उसमें लिख लो, गुणा से आगे हम ब्याज लिखेंगे और फिर देख लेंगे कौन से में नहीं दी हुई है, क्रॉस देखना है। जिस टाइप क्रॉस की दोनों वैल्यू दी हुई होंगी उनको गुणा करके जो एक बच जाएगी उससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। लेकिन सबसे जो सीधा और आसान तरीका है वो हमारा अनुपात समानुपात वाला है। तो देखो क्या बोला है कि जब 24% है तो वो 10 गुना हो जाती है, 24% है तो 10 गुना हो जाती है। तो देखो जब रेट है हमारी 24% तो 10 गुना हो जाती है। 10 गुना होने का मतलब ब्याज कितना मिला हमें, 9। ध्यान रखना हमें यहाँ गुणा नहीं लिखना होता है, सीधा क्या लिखना होती है, जो ब्याज मिला है वो। तो 10 गुना होने का मतलब मान लो 1 थी तो कितने हो जाएगी, 10 गुना का मतलब 10 हो जाएगी। तो ब्याज कितना मिला, 1 से 10 होने में हमें 9। ठीक है, तो हम रेट को कितना कर दें कि जो ब्याज है हमें कितना मिले, 15, क्योंकि 16 गुना होने का मतलब ब्याज कितना हो जाएगा, 15। आगे बात समझे, 16 गुना करना है ना हमें, 16 गुना करने के लिए ब्याज कितना मिलना चाहिए, 15। तो देखो बाहर वाली दोनों दी हुई है हमें, तो हम लिखेंगे 24 गुणा 15 और बटे में कितना, 9। तो देखो 3 3 9 और ये 3 से कैंसिल होगा 8 बार और 3 से होगा 5 बार कैंसिल। तो हम बोल सकते हैं कितना, 40 वर्ष। बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो देख लो, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राशि का साधारण ब्याज उसका 4/9 गुना है। कितना गुना है, 4/9 गुना है। यदि समय व दर के संख्यात्मक मान समान हो तो हमें समय बताना है। तो देखो हमारा समय क्या होता है, जो टाइम है वो बराबर होता है ब्याज गुणा 100 और बटे में मूलधन और गुणा दर। तो यहाँ से देखो क्वेश्चन ने बोला है कि जो हमारा ब्याज है वो मूलधन का 4/9 गुना है। इसका मतलब यदि हमारा प्रिंसिपल P है तो जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 4। ठीक है, 4/9 का गुणा का मतलब ये हुआ कि जो बटे वाली संख्या को यदि आप मूलधन मान लेते हो तो आपका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4। तो देखो टाइम क्या हो जाएगा हमारा, इंटरेस्ट तो हो गया हमारा 4 गुणा 100 और मूलधन कितना, 9। और देखो क्वेश्चन ने कहा है कि जो टाइम और रेट है इनका संख्यात्मक मान समान है। संख्यात्मक क्यों बोला है इसने यहाँ पर, वो इसलिए बोला है क्योंकि हमें पता है कि जो रेट है वो तो परसेंटेज में दी होती है और टाइम किस में होता है, वर्ष में। लेकिन वो नहीं देखना, हमें देखना है कि इनका जो संख्यात्मक मान है वो क्या है, बराबर। जैसे यदि टाइम 5 वर्ष है तो दर है हमारी 5%। ठीक है, तो जो ये R है ये भी हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, T, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, समान। तो देखो आप इसको इस साइड लेके आओगे तो T को T से गुणा करेंगे तो ये जाएगा T² और ये हो जाएगा 4 गुणा 100 और बटे में आएगा 9। देखो यदि हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, अंडर रूट। तो 400 और बटे में आएगा 9। हमें पता है कि 400 का कितना होता है, 20 और 9 का कितना होता है, 3। तो 20/3 वर्ष। या बिना गुणा करे भी देख सकते थे कि 4 का आएगा 2 और 100 का आएगा 10। तो 2 गुणा 10 20 और बटे में 9 का कितना आएगा, 3। तो समय कितना हो जाएगा, 20/3 वर्ष। आई बात समझे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 471 रुपये पर 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पर देखो हमें रेट किस प्रकार से दी हुई है, हमें दिया हुआ है कि 2 पैसे प्रति रुपये प्रति माह, ये हमें रेट दी हुई है। अब की बार वार्षिक नहीं है और दूसरी बात परसेंटेज में नहीं दी है। तो देखो इसको हम परसेंटेज में बना सकते हैं। परसेंटेज में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो 2 पैसे है प्रति रुपये। अब रुपये को हम पैसे बना सकते हैं, तो प्रति रुपये का मतलब हम 100 पैसे बोल सकते हैं।
प्रति का मतलब बटे में होता है, और ये है प्रति माह। तो देखो पैसे से पैसे तो कट जाएगा, और 2/100 को हम बोल सकते हैं 2%। 2/100 को हम क्या बोल सकते हैं? परसेंट, क्योंकि 100 पे जो वैल्यू होती है वही हमारी क्या होती है? परसेंटेज में होती है। तो 2% की रेट है, लेकिन ध्यान रखना ये पूरे साल की नहीं है, ये प्रति माह की है। तो देखो हमें जो समय है वो भी 7 माह दे रखा है, और रेट में भी प्रति माह है, तो हम समय सीधा ही किस में रखेंगे? महीने में रखेंगे। तो देखो यहाँ से यदि मुझे ब्याज निकालना है, तो आप मूलधन तो देखो हमें कितना दे रखा है? 471 रुपये। 471 ही है ना? जी हाँ। दर हमारी 2% आ गई, समय हमारा 7 महीने है, और बटे में कितना आएगा? 100। तो ये आएगा 471 को गुणा करना है हमें किससे? 14 से, और डिवाइड करना है किससे? 100 से। तो कर लो, देखो 14 को 1 से करेंगे 14, 14 को 7 से करेंगे 98, और 1 99, और 56, और 9 हो जाएंगे 65, और बटे में 100 है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 65.94 रुपये। आगे बात समझ में? तो हमें यहाँ पर जो रेट है वो परसेंटेज में नहीं दी गई थी, तो पहले हमने उसको क्या किया? परसेंट में चेंज किया है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1750 रुपये को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट पर हमें 8% की दर से ब्याज मिलता है, और दूसरे पार्ट पर हमें 6% की दर से ब्याज मिलता है, और दोनों से ही जो ब्याज प्राप्त होता है वो हमें क्या मिलता है? समान मिलता है। तो ध्यान से देखो, हमारे पास टोटल 1750 रुपये, हमने इसको 2 अलग अलग लोगों को मान लो हमने उधार दिए। तो इसमें से मान लो ए को दिए मैंने ए, और बी को मान लो हमने बी दिए। ठीक है, तो किसी ने बोला है कि इस पे तो 8% की दर से ब्याज मिलता है, और इस पे हमें 6% की दर से ब्याज मिलता है। ठीक है, और दोनों से जो ब्याज मिलता है वो क्या है? समान है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि किसी भी मूलधन का 80% ही उसका क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। यहाँ पे हमें टाइम दिया नहीं, मतलब 1 वर्ष की बात यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि जितने समय के लिए इसकी बात कर रहे हैं उतने समय के लिए हम इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो इसका ब्याज तो हो जाएगा ए का 80%। ठीक है, ए का 80%, और ये बराबर हो जाएगा बी का 80%। क्यों? क्योंकि जितना ए का मूलधन होगा उसका 80% इसका ब्याज होगा, और जितना इसका मूलधन होगा उसका 80% इसका ब्याज होगा, और दोनों ब्याज बराबर हैं, क्वेश्चन ने कहा है। तो देखो ए का 80%, तो इसका तो जो रेट है वो हमें 8% दे रखी है, टाइम दिया नहीं है। तो आप लिखोगे 1 वर्ष लिखोगे तो 1 उसमें लिखना पड़ेगा, 2 इसमें लिखोगे तो 2 उधर, 2 तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखो बी का 6%, बी का 6%, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से ये 3 बार कैंसिल होगा, और 2 से ये 4 बार कैंसिल होगा। तो यहाँ से ए और बी का अनुपात हम निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा 3:4। देखो ए का निकालना है तो ए को छुपा लेंगे तो 3, और बी का अनुपात निकालना है तो बी को छुपाएंगे तो आएगा कितना? 4। तो जो 1750 है वो हमने ए और बी में 3:4 में यहाँ पर विभाजित किए हैं। तो देखो टोटल कितना हो जाएगा? 7, और ये 7 किसके बराबर है? 1750 के। तो यहाँ से ए किसके बराबर होगा? तो डिवाइड कर दो तो आएगा 250 के। तो मैं बोल सकता हूँ तो 3 तो बराबर हो जाएगा 750 के, और 4 बराबर हो जाएगा 1000 के। तो क्वेश्चन हमसे ये भी पूछ सकता था कि बताओ बी का हिस्सा कितना है, या बी को कितना उधार दिया, ए को कितना उधार दिया, लेकिन हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि बताओ प्रत्येक से कितना ब्याज मिलता है। मतलब या तो ए का बता दो या बी का बता दो, क्योंकि दोनों से क्या मिलता है? हमें समान ही मिलता है। तो जिसका चाहो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से यदि मान लो मैं ब्याज निकालना चाहूँ, तो देखो एक का हिस्सा 60 कितना था? 750, तो मूलधन हो गया 750, गुणा दर है इसकी 8%, गुणा समय 1 वर्ष, और बटे में यदि मैं समय की कितना आता है? 100। तो देखो यहाँ से 4 से कैंसिल कर दो 2 बार, इससे मैं 4 से कैंसिल करूँगा तो आएगा 25, और 25 से 3 बार कैंसिल होगा, और 30 को मैं 2 से गुणा करूँ तो कितना आएगा? 60 रुपये। तो 60 रुपये हमें किससे मिलेंगे? बी से। आप इसका भी निकाल सकते हो। तो 1000 का हमें क्या निकालना पड़ेगा? 6%। ओके, तो देख लो, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। कि हमने कोई राशि उधार दी, उस पर 6 वर्षों में हमें जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है? 1500 रुपये। एक बात ध्यान रखना है कि साधारण ब्याज में क्या होता है कि हर वर्ष हमें ब्याज समान मिलता है। तो यदि आपको जैसे 5 वर्ष, 6 वर्ष, 10 वर्ष इतने का ब्याज दिया हुआ हो तो हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। कि जैसे 6 वर्ष का ब्याज मान लो कि
600 रुपये, तो एक वर्ष का हम बोल सकते हैं कि कितना होगा, 100 रुपये होगा। ठीक है, लेकिन ये काम हम चक्रवर्ती ब्याज में नहीं कर सकते हैं। वहाँ हर वर्ष जो ब्याज मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। पहले वर्ष कम होगा, अगले वर्ष उससे ज़्यादा मिलेगा, अगले वर्ष उससे भी क्या मिलेगा, ज़्यादा। लेकिन जो साधारण ब्याज है उसमें हर वर्ष जो ब्याज है वो क्या होता है, हमारा समान होता है। ठीक है, तो 6 वर्षों में किसी राशि पर 1500 रुपये साधारण ब्याज हमें प्राप्त होता है। यदि 2 वर्ष बाद ब्याज की दर को 2 गुनी कर दी जाए तो कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो यहाँ से देखो बिल्कुल सिंपल सा है कि आपको 6 वर्ष में कितने मिल रहे थे, 1500 रुपये मिल रहे थे। 6 वर्ष में कितने मिल रहे थे, 1500 रुपये। लिख देता हूँ मैं यहाँ 6 वर्ष में। तो बताओ एक वर्ष में कितने मिलेंगे हमें, 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, तो 250 रुपये। यदि 6 वर्ष में 1500 मिले तो एक वर्ष में मुझे मिल रहे थे 250 रुपये। लेकिन हमने क्या किया कि अब की बार इस 6 वर्ष को 2 अलग अलग टुकड़ों में तोड़ा। कि पहले 2 वर्ष के लिए तो जो ब्याज चल रहा था वही था, तो पहले 2 वर्ष के लिए तो हर साल 250 मिलेंगे, तो 2 वर्ष में टोटल कितने मिलेंगे, 500 रुपये। 2 साल बाद हमने क्या किया, जो हमारी रेट थी उसको हमने क्या कर दिया, डबल। जो ब्याज की दर को किया है ना, 2 वर्ष बाद ब्याज की दर को हमने क्या कर दिया है, 2 गुना कर दिया। तो ये मैंने बताया था आपको कि मूलधन, दर या समय, इनमें से किसी को भी यदि हम चेंज करते हैं तो जो हमारा ब्याज है वो भी उसी रेशो में क्या होता है, चेंज होता है। कि जैसे आपने दर को 2 गुना किया है तो ब्याज भी कितना मिलेगा, हमें 2 गुना मिलेगा। तो अगले 4 वर्षों की यदि हम बात करें तो यदि दर को डबल कर दिया तो ब्याज भी कितना मिलेगा, हमें 250 का डबल मिलेगा। ये दर को डबल किया है तो ब्याज भी क्या मिलेगा, डबल मिलेगा। 250 को 2 से गुणा करेंगे तो 500, और 4 वर्ष के लिए हमें 500 मिलेंगे, मतलब कितना मिलेगा, 2000 रुपये। तो अब की बार देखो टोटल 6 वर्षों में यदि हम ब्याज की बात करें तो कितना मिलेगा, 2500 रुपये। ठीक है, तो 6 वर्ष में अब ब्याज कितना मिलेगा, हमें 2500 रुपये ब्याज मिलेगा। आई बात समझ में। तो देखिए ऐसा ही क्वेश्चन और करते हैं हम। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि किसी राशि पर 12 वर्षों में 1200 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि मूलधन को 4 वर्ष के बाद 3 गुना कर दिया जाए तो बताओ 12 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो देखो यदि हम सिंपल उसी हिसाब से चल रहे होते तो 12 वर्ष में हमें ब्याज कितना मिल रहा है, 1200। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 1 साल का ब्याज कितना था हमारा, 1 साल का ब्याज कितना था, तो हम 12 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 100 रुपये। तो ये तो सिंपल जब हम किसी चीज़ को चेंज ना करते, किसी भी राशि को, तो था। अब हमने क्या किया, इस 12 वर्ष को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। 12 वर्ष को हमने 2 टुकड़ों में तोड़ा कि 4 वर्ष तक तो हमने कोई चेंज नहीं किया। 4 वर्ष बाद में हमने मूलधन को 3 गुना कर दिया, तो 4 वर्ष तक तो हमें यही ब्याज मिलेगा। हर वर्ष 100 रुपये मिलता है, तो 4 वर्ष में कितना मिल जाएगा, 400 रुपये। अगले 8 वर्ष के लिए हमने क्या किया कि मूलधन को हमने 3 गुना कर दिया, और मूलधन को यदि हमने 3 गुना कर दिया तो ब्याज भी अब क्या मिलेगा, हमें 3 गुना मिलेगा। मतलब पहले 100 मिल रहे थे, अब इसका 3 गुना हमें यहाँ पर मिलेगा। तो देखो 300 को 8 से गुना करेंगे तो आएगा 2400। तो टोटल 12 वर्ष में अब ब्याज कितना मिलेगा, हमें 2800 रुपये। बिल्कुल ईजी है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा जस्ट जो हमने पीछे 2 क्वेश्चन किए हैं उनका अपोजिट है। उनमें क्या किया था, हमें सिंपल ब्याज दिया हुआ था कि इतने वर्ष का ब्याज ये है, तो यदि हमने इतने वर्ष बाद ये चेंज कर दिया होता तो बताओ ब्याज कितना मिलता। अब की बार उल्टा है, हमें चेंज करने के बाद का दिया हुआ है और पूछा है कि यदि चेंज ना करते तो कितना मिला होता। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति उधार दिए गए धन को 3 वर्ष बाद 3 गुना कर देता है। कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। तो उसे 8 वर्षों में कुल 7200 रुपये मिलते हैं। यदि वह मूलधन को अपरिवर्तित करता तो कितना ब्याज हमें प्राप्त होता। तो देखो मान लो कि हम किसी भी, चाहे मूलधन हो, दर हो, किसी को भी यदि चेंज ना करते तो हमें मान लो कि ब्याज 1 रुपया मिल रहा था। ब्याज कितना मिल रहा था, 1 रुपया। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, इन 8 वर्षों को हमने 2 अलग अलग पार्ट में यहाँ से क्या किया है, डिवाइड किया है। किस प्रकार से कि शुरू के जो 3 वर्ष हैं उनमें तो कोई चेंज नहीं किया, जो था वैसे ही था, तो 1 रुपये ब्याज मिलेगा। तो 3 गुणा 1 मतलब 3 वर्ष के लिए तो हमें तो कितने मिलेंगे, 3 रुपये। आगे के 5 वर्ष की बात करें तो हमने क्या किया है, जो हमारा किसको चेंज किया है,
धन को हमने 3 वर्ष बाद क्या किया है, 3 गुना किया है। तो यदि धन को हमने 3 गुना कर दिया तो जो हमारा ब्याज है वो भी क्या हो जाएगा, 3 गुना। ठीक है, तो ब्याज 1 था और धन को 3 गुना किया तो ब्याज भी कितना हो जाएगा, 3 गुना। तो अब देखो कितना मिलेगा, 3 को 1 से करेंगे 3 और 5 से गुना करेंगे तो 15 रुपये। तो मतलब अब यहाँ से हमें ब्याज कितना मिलेगा, 15 रुपये। तो बताओ टोटल कितना मिलेगा, 18 रुपये। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें मिलते हैं कितने, 7200। तो मतलब 18 की जो वैल्यू है वो 7200 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू यहाँ से किसके बराबर होगी, 400 के बराबर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है यदि हम चेंज ना करते तो क्या होता। तो देखो चेंज ना करते तो हमें जो ब्याज है वो 1 मिल रहा था, तो 8 वर्ष में कितना मिलेगा, 8 ही मिलेगा। यदि ये जब की बात है जब हम कुछ भी चेंज ना करें, तो 1 रुपया मिल रहा था, तो 3 वर्ष तक हमने कोई चेंज नहीं किया था तो 3 रुपये मिल रहे थे। हमने 3 वर्ष बाद हमने क्या किया, जो धन था उसको 3 गुना कर दिया, तो 8 में से 3 तो हो ही चुके, मतलब 5 वर्ष और बचे थे। उस 5 वर्ष के लिए हमें 3 रुपये मिलेंगे, तो मतलब 15 रुपये। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि हम चेंज ना करते तो हर वर्ष हमें 1 ही मिलता। तो 8 में कितने मिलते, हमें 8 मिलते। तो 1 के 400 हैं, तो 8 के कितने होते, गुणा कर देंगे 400 से, तो मिलते हमें 3200 रुपये। ठीक है, तो यदि हमने धन को चेंज ना किया होता तो उस कंडीशन में जो हमें 8 वर्ष में जो ब्याज है वो मिलता, वो कितना मिलता, 3200 रुपये। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको आप अवश्य प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो या हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फ्रेंड्स हैं उनमें आप शेयर करें। ओके, थैंक यू।